बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातो वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाइयों और बहनों, हम आज एक अहम और बेहद गौरतलब मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जो कि हमारी जिंदगी का एक ऐसा हकीकत है जिसे ना तो कोई झुठला सकता है और ना ही उससे बच सकता है। ये मौजू है मौत और मौत का फरिश्ता हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम। इस दुनिया में हर इंसान एक मुकर्रर वक्त तक के लिए आता है और फिर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। मौत का फरिश्ता हर इंसान की जिंदगी खत्म होने का हुक्म लेकर आता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, नेक हो या बदकार, मौत सबके लिए यकसां है। मौत का यकीन और इंसानी बेखबरी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ग्रेटर देन, हर जान को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। सूरह अल-इंफितार 56। लेकिन अफसोस, इंसान इस हकीकत को जानते हुए भी ऐसा अमल करता है जैसे उसे कभी मौत नहीं आएगी। वो दुनियावी उलझनों में ऐसा फंस जाता है कि अपने असल मकसद को भुला बैठता है। मौत के फरिश्ते हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी दी है। उन्हें मलकुल मौत भी कहा जाता है। वो अल्लाह के हुक्म से हर इंसान की रूह निकालते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम एक ही वक्त में दुनिया के हर हिस्से में मौजूद हो सकते हैं। जब किसी की मौत का वक्त मुकर्रर हो जाता है तो वो बिना देर किए उसकी रूह निकालने के लिए हाजिर हो जाते हैं। नेक और गुनाहगार की मौत का फर्क। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मौत का वाक़या हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। हदीस और कुरान मजीद में इस बात की तफसील मिलती है कि नेक इंसान और गुनाहगार इंसान की मौत में बड़ा फर्क होता है। 1. मोमिन की मौत। जब किसी मोमिन का वक्त पूरा होता है तो हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम नूरानी शक्ल में आते हैं। उनके साथ जन्नत की खुशबू और सफ़ेद रेशमी कपड़े होते हैं। वो कहते हैं, ए पाक रूह, चलो अपने परवरदिगार की तरफ, जिसने तुमसे राजी हो गया है। जन्नत के बागों में दाखिल हो जाओ। फिर बड़ी नरमी और मोहब्बत से उसकी रूह निकाल ली जाती है, जैसे पानी के प्याले से बूंद निकलती है। ऐसा इंसान मौत के वक्त भी सुकून और इत्मीनान महसूस करता है। 2. गुनाहगार की मौत। लेकिन जब किसी बदकार या मुशरिक की मौत का वक्त आता है तो हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम बेहद खौफनाक और डरावनी शक्ल में आते हैं। उनके साथ जहन्नम की गर्म हवाएं और सख्त कपड़े होते हैं। वो फरमाते हैं, ए नाफरमान रूह, अल्लाह तुझसे नाराज है, अब जहन्नम के अजाब के लिए तैयार हो जा। फिर उसकी रूह को इस कदर सख्ती से खींचा जाता है जैसे कांटों में फंसे कपड़े को खींचा जाता है। उसकी तकलीफ का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। मौत के बाद का सफर। मौत के बाद इंसान का सफर खत्म नहीं होता, बल्कि असल जिंदगी की शुरुआत होती है। बरज़ख का आलम। बरज़ख वो हालत है जो मौत के बाद और क़यामत के दिन के दरमियान होती है। नेक बंदों के लिए ये सुकून और राहत का वक्त होता है, जबकि गुनाहगारों के लिए ये अजाब और खौफ का आलम होता है। कब्र का सवाल। हदीस में आता है कि मौत के बाद इंसान से कब्र में 3 सवाल किए जाते हैं। 1. तुम्हारा रब कौन है? 2. तुम्हारा दीन क्या है? 3. तुम्हारे नबी कौन है? जो मोमिन होता है वो सही जवाब देता है और उसके लिए कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। लेकिन जो गुनाहगार होता है वो सही जवाब नहीं दे पाता और उसके लिए कब्र को जहन्नम का गढ़ बना दिया जाता है। मौत की तैयारी कैसे करें? अब सवाल यह है कि हम मौत की तैयारी कैसे करें ताकि जब मौत का फरिश्ता हमारे पास आए तो हमें किसी किस्म का खौफ न हो। 1. तौबा और इस्तिग़फ़ार। हर वक्त अपने गुनाहों पर तौबा करें और अल्लाह से माफ़ी मांगे। 2. फ़र्ज़ नमाजों की पाबंदी। नमाज को किसी हाल में ना छोड़े, यह अल्लाह ताला की सबसे अहम इबादत है। 3. हलाल रिज़्क़ कमाएं। अपने माल को हलाल तरीके से कमाएं और हराम से बचें। 4. जुल्म और हक तलफी से बचें। किसी का हक न मारें और किसी पर जुल्म न करें। 5. कुरान की तिलावत। रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करें और उसके हुक्मों पर अमल करें। खुदा का जिक्र और मौत की याद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मौत को बार बार याद करो क्योंकि यह गुनाहों को खत्म करती है और दिल को नर्म करती है। जब इंसान मौत को याद करता है तो वह दुनिया के धोखे से बचता है और अल्लाह की इताअत की तरफ मुड़ता है। दुआएं और वसीयत का एहतमाम। हमें चाहिए कि अपनी वसीयत तैयार रखें और हमेशा नेक दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमारी मौत को आसान बना दे। अल्लाह से दुआ। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें नेक मौत नसीब फरमाए। मौत के वक्त हमारे लिए हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम नूरानी शक्ल में आए और हम जन्नतुल फिरदौस के हकदार बने। आमीन या रब्बल आलमीन।